दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की, किस प्रकार से आपको कल यानी 15 नवंबर को ट्रेड करना है। तो हम इसको ही दिख रहे हैं बैंक निफ्टी को सबसे पहले, उसकी बात करेंगे निफ्टी 50 की, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो कल किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए इसको हम देखेंगे। तो अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे है और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। अभी आप देख सकते हैं, इसका चार्ट देख सकते हैं बैंक निफ्टी का। इसमें जो इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, वो इस लेवल पे है, क्योंकि इस लेवल पे जाने के बाद, जैसे कि दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग थी जो उस दिन, उस लेवल पे जाने के बाद मार्केट ने वापस से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया है। और दूसरे दिन जो मार्केट ओपन हुआ था वो भी कुछ उसी प्रकार से ओपन हुआ था। ओपन होने के साथ साथ नीचे की तरफ गया है, लेकिन वापस उसी लेवल पे आने के बाद उसी लेवल पे क्लोज़ किया है। तो हमें ये दिख रहा है इसमें कि नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो मतलब मार्केट अभी एक रेंज में बाउंड है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। इसकी वजह ये है कि अभी आप अगर चार्ट को देखो, एनालाइज करो इधर पे, तो आप देख सकते हैं इस लेवल पे जब इसका ब्रेक डाउन हुआ है तब यहाँ पे सपोर्ट था। पहले इस लेवल पे सपोर्ट था, और जब इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की तरफ, तब इसने यही लेवल एक रेजिस्टेंस का काम किया है। यानी जब एक सपोर्ट का ब्रेक होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे की तरफ मार्केट निकल जाता है, और जब वापस उसी लेवल पे मार्केट आता है, तब वही लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो कुछ उसी प्रकार से अभी मार्केट, जैसे कि ये लेवल है, इस लेवल पे पहले ये सपोर्ट था, अब उसी लेवल पे जाने के बाद मार्केट में वापस से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मार्केट में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मार्केट अभी रेंज के अंदर बाउंड है। और हमें ये भी दिख रहा है इसमें नीचे की तरफ सपोर्ट है, और अगर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही है इसकी कि मार्केट वापस से ऊपर की तरफ भागने वाला है। इसलिए भागने वाला है क्योंकि अगर मार्केट में सेलिंग होनी होती तो अभी तक मार्केट नीचे की तरफ गिर गया होता। लेकिन रेगुलर 5-7 दिन से इसी लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है और हायर हाई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो इसने हाई लगाया था वो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन लगाया था इसने हाई, क्योंकि गैप अप मार्केट ओपन हुआ था और वापस नीचे दूसरे दिन ओपन हुआ और उसी लेवल पे क्लोज ही हुआ। तो एक प्रकार से इसने हायर हाई लगा के वापस टच करके आया है और इसी लेवल को नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, उसकी रिस्पेक्ट की है और ऊपर की तरफ ही क्लोज किया है। जहाँ पे मतलब ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, उसी लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। तो हमें ये दिख रहा है इस पर नीचे की तरफ इस लेवल पे इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक आपको मार्केट में मोमेंटम दिखने वाला नहीं है। और जब इसको ब्रेक करके निकलेगा, तब इस जो स्विंग है इस लेवल पे आपको टारगेट देखने को मिलेगा। जब इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा, तब आपको इस लेवल पर टारगेट देखने को मिलेगा। और कुछ इस प्रकार से इस लेवल पे वापस से कुछ टाइम बिता सकता है इधर पे, जैसा कि अभी इधर इस लेवल पे बता रहा है। तो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब हम देखते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कि किस प्रकार से आपको इसको कल ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी को। जैसा कि आप अभी चार्ट पे देख रहे हैं इधर पे कि मार्केट में जो हमारा बैंक निफ्टी है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे बार बार आता है, तब इसमें सपोर्ट स्टार्ट होता है और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ भागता है। इस लेवल पे देख सकते हैं आप, जब इस लेवल पे आता है तब इसमें सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है और ऊपर की तरफ भागता है। तो हमें इसी को फॉलो करते हुए मार्केट में इसको ट्रेड करना चाहिए। और अगर जो हाई है, ये वाला हाई, अगर इस हाई को क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें अच्छा मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट कल इसी की रेंज के अंदर खुलता है और रेंज के अंदर ट्रेड करता है, तो नीचे की तरफ जो कल लो लगाया था उस लेवल पे आपको सपोर्ट दिखेगा, और जो हाई लगाया था इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। तो हमें वेट इसी का करना है, जब इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले तब हमें ऊपर का ट्रेड करना है, और नीचे की तरफ ट्रेड करें तो हमें कम क्वांटिटी में, यानी अपनी पोजीशन साइजिंग को कम रखते हुए, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। क्योंकि अभी मार्केट है जो जिस लेवल, आपको खुद पता होगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो रेजिस्टेंस काम नहीं करते, रेजिस्टेंस बहुत जल्दी स्पीड से ब्रेक होते जाते हैं। और जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तब हर सपोर्ट, छोटा से छोटा सपोर्ट लेता है।
तो हमें यही बात रखना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हर सपोर्ट को ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर मार्केट कुछ ऐसे सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है, नीचे रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो इस सपोर्ट का ध्यान देना है। और जब इस लेवल को तोड़ने के बाद छोटे से सपोर्ट पर भी आए, तब हमें सपोर्ट का ध्यान देना है, ना कि रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस तो जो बनते हैं जैसे कि ये वाले, ब्रेक करते जाता है मार्केट जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब सपोर्ट काम नहीं करते, तब रेजिस्टेंस काम करते हैं। छोटा से छोटा रेजिस्टेंस काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कल ट्रेड करना चाहिए। अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो आपको इस लेवल पे ध्यान देना है। जब कोई ऐसा पैटर्न बनाए, क्या हैमर बनाए अगर जैसे इस प्रकार से, और इसी लेवल पे सपोर्ट लेना स्टार्ट करें, तब आप कॉल में एंट्री लेके ट्रेड कर सकते हैं और अपना टारगेट रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं। और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट निकलेगा, या फिर इधर पर गैप अपना ओपन हो मार्केट और कोई पैटर्न बनाए जैसे कि हैमर, कुछ ऐसे प्रकार की कैंडल बनाए, तब आपको वेट करना है और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट कि किस प्रकार से आपको कल निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहिए। आप स्क्रीन पे जो अभी चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसको हमें कल किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए और इसका डेली टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस है, इसको हम देखते हैं अब। तो अभी जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। आप इसमें देख सकते हैं इस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी उस दिन इस स्टॉक ने इस लेवल पे आके हाई लगाया था और इस लेवल पे वापस से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया था। एक प्रकार से गैप अप मार्केट ओपन हुआ और उसी लेवल पे जाने के बाद एक हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया। यानी इस लेवल पे इस रेजिस्टेंस की इसने रिस्पेक्ट की है, इस वाले रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट की है इसने। तो हमें यही देखना होगा, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकलता और सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता इधर पे, तब तक हमें निफ्टी 50 में ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। तो हमें यही वेट करना है कि निफ्टी 50 जब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ओपन हो और सस्टेन करना स्टार्ट करे इधर पे, तब हमें ऊपर की डायरेक्शन में अच्छे ट्रेड देखने को मिलने वाले हैं। तो कुछ दिनों में हमें ज़रूर अच्छे ट्रेड देखने को मिलने वाले हैं निफ्टी 50 में ऊपर की डायरेक्शन में। अब हम इसको देखते हैं। इधर पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इस लेवल पे जाने के बाद इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ गया है, लेकिन इसने अभी अपना जो सपोर्ट है उसकी रिस्पेक्ट की है और उसको ब्रेक नहीं किया है। और इसने दूसरे दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग के दूसरे दिन, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था और इस लेवल पे जहाँ पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे जाके एक हैमर बनाया है। और हैमर बनाने के साथ साथ हमें ये कंफर्म हुआ है कि इस लेवल पे सपोर्ट है, इस लेवल पे सपोर्ट है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखने वाला नहीं है। और हमें जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन दिख रही है डाउन ट्रेंड की, उसको जब तक निफ्टी 50 ब्रेक नहीं करके ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा और सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करेगा ऊपर, तब तक हमें अच्छा मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में नहीं दिखने वाला है। अभी मार्केट ऑप्शन सेलर्स का चल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज के अंदर बाउंड है और ऑप्शन सेलर अच्छी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों करके अच्छा स्ट्रेडल बना के ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न लेके डेली जा रहे हैं। तो अगर आप भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप भी अच्छा तगड़ा पैसा लेके जा रहे होंगे। तो ये हमारी थी डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अभी देख सकते हैं इसने अपना जो लो है उसकी रिस्पेक्ट की है और इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ था, और कल भी अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो हमें पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करना होगा। अब हम देखते हैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे कि किस प्रकार से आपको कल ट्रेड करना चाहिए निफ्टी 50 को। तो अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का, इसमें आप देख सकते हैं निफ्टी 50 अपने इस लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए ट्रेड कर रहा है। और हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी 50 का, वो रेजिस्टेंस इस लेवल पे दिख रहा है हमें, इस वाले लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्योंकि इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि जब जब जाता है निफ्टी 50 तब इसमें सेलर्स एक्टिव होते हैं और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करते हैं। अगर मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है और ऊपर निकलने के बाद सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो ये लेवल एक सपोर्ट बनेगा। क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो रेजिस्टेंस काम नहीं करते, बहुत स्पीड से रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। बाकी हर सपोर्ट काम करता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब रेजिस्टेंस काम करते हैं, सपोर्ट काम नहीं करते हैं। यानी सपोर्ट ब्रेक होते जाते हैं स्पीड से। तो ये बात हमें ज़रूर याद रखना है कि जब कोई भी सपोर्ट हमें दिखता है नीचे की तरफ, तब
आपको ध्यान देना है कि मार्केट उस लेवल पे जाने के बाद सपोर्ट ले सकता है, और अगर कोई पैटर्न बनाता है जैसे कि हैमर, एंगल्फिंग कैंडल्स, कुछ ऐसे स्पेशल पैटर्न बनाता है उस सपोर्ट पे जाने के बाद, बुलिश पैटर्न, तब आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको यही याद रखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए कि अगर इधर पे कहीं पे आने के बाद कोई पैटर्न बनता है तब आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। और रेजिस्टेंस को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी रेजिस्टेंस स्पीड से ब्रेक होते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। बाकी कुछ दिनों से अभी मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड है, जब तक इस रेंज को बाउंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हमें अच्छे ट्रेड देखने को नहीं मिल सकते हैं बैंक निफ्टी 50 में ऊपर की तरफ। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ऊपर की तरफ डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है उसकी भी रिस्पेक्ट मार्केट करेगा। जब तक मार्केट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक हमें मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखने वाला नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।